Hello students, in today's lecture we are going to discuss about relative strength of hydro acids. हम देखेंगे हाइड्रो एसिड्स का मीनिंग क्या है और इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट हम ये देखते हैं हाइड्रो एसिड्स, ऐसे एसिड्स जिसमें हाइड्रोजन हो, जो H+ देंगे उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रो एसिड्स। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है मीथेन, वाटर, अमोनिया और HF, तो हमें इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ अरेंज करना है। मींस जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम है उसको सबसे पहले, जिसकी ज्यादा है उसको उससे, मतलब ऐसे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ अरेंज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है, अरेंज द फॉलोइंग्स हाइड्रो एसिड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। अब हम जैसे फर्स्ट को ही कंपेयर करते हैं, CH4, वाटर, NH3 और HF। हम ही देखते हैं कि सभी में क्या है, हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन से अलग क्या है, इसमें कार्बन एटम है, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें फ्लोरीन है। ये सारे क्या है, सेम पीरियड के हैं, सेकंड पीरियड के। तो हम ये देखते हैं कि जब हम ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, यदि हम एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जैसे हम ये देखते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये हम लेफ्ट टू राइट सेकंड पीरियड में मूव कर रहे हैं। तो जब हम कार्बन से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से फ्लोरीन की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा, एटॉमिक साइज कम होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है जब हम लेफ्ट टू राइट किसी भी पीरियड में मूव करते हैं तो क्या होगा, एवरी स्टेप पे न्यूक्लियस पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा और जो इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं वो सेम सेल में ऐड हो रहे हैं। तो न्यूक्लियस क्या करता है, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस वजह से क्या होता है, साइज डिक्रीज होता जाता है। तो हम देखेंगे ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड क्या होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा मींस आउटर मोस्ट सेल है वो न्यूक्लियस के काफी क्लोज है। आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसका न्यूक्लियस से अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। जब ये आउटर मोस्ट सेल यदि न्यूक्लियस के क्लोज है, मान लो यहाँ पे है ये आउटर मोस्ट सेल, तो ये न्यूक्लियस के क्लोज है, अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसका न्यूक्लियस से अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम क्या देखेंगे, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो हम ये देखते हैं कि यदि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर देखें हम, तो हम क्या देखेंगे, कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फ्लोरीन। तो हम ये देखते हैं कि जैसे इसमें क्या है, C और H के बीच में बॉन्ड है, इसमें OH के बीच में, इसमें NH के बीच में, इसमें HF के बीच में। तो हम ये देखेंगे जैसे CH है, NH है, कार्बन के बाद नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, कार्बन से ज्यादा किसकी है, वाटर में ऑक्सीजन की है, फिर क्या है, HF है। जैसे हम ये वाटर का एग्जाम्पल, अमोनिया का एग्जाम्पल ले रहे हैं और CH4 का एग्जाम्पल ले रहे हैं, हमारे पास ये 4 मॉलिक्यूल है। तो हम ही देखते हैं कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कम अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। शेड पेयर का मीन्स क्या है, ये बॉन्ड है, इसमें शेयर कर रखे दोनों ने अपने 1-1, तो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है किसी भी एटम की, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। कार्बन की कम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये इनटू इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कम अट्रैक्ट करेगा, इस वजह से ये प्रोटॉन को जल्दी लॉस नहीं करेगा। मीन्स क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसकी ज्यादा है, इसकी और ज्यादा है और उसकी और ज्यादा है।
जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ही क्या होगा, वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। इस वजह से क्या है, ये H पॉजिटिव है, जल्दी लॉस होगा। हम दूसरा ये भी कह सकते हैं कि जहां पे टू एटम्स के बीच में यदि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो बॉन्ड की पोलरिटी ज्यादा होगी और बॉन्ड का आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा और वो अपने प्रोटॉन को जल्दी लॉस करेगा। तो इस वजह से हम क्या लिखेंगे, ऑन मूविंग फ्रॉम CH4 टू अमोनिया, अमोनिया टू वाटर, वाटर टू HF, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम, central atom goes on increasing, hence the polarity of bond increases, its ionic character increases, hence the acidic strength goes on increasing। तो हमने क्या देखा, on moving from left to right in a period atomic size क्या होगा, डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है एटम और हाइड्रोजन के बीच में वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हम क्या लिखेंगे फिर, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन एटम्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इससे क्या होगा, पोलरिटी बॉन्ड की इंक्रीज होगी, पोलरिटी ऑफ द बॉन्ड इंक्रीजेस, बॉन्ड की पोलरिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इससे क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा और आयनिक कैरेक्टर जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। तो हम यदि इनका ऑर्डर देखें तो हम क्या देखेंगे, CH4 इज लेस एसिडिक देन अमोनिया, क्योंकि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन से ज्यादा किसकी है, वाटर की, तो वाटर इससे ज्यादा एसिडिक है। और वाटर से ज्यादा कौन एसिडिक है, HF। तो ये यदि हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं। जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, टू एटम्स के बीच में बॉन्ड की पोलरिटी ज्यादा होगी, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो वो अपने प्रोटॉन को जल्दी लॉस करेगा, मींस एसिडिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट हम इसको कंपेयर करते हैं, दोनों सेम बात है, फॉस्फोरस है, सल्फर है और क्लोरीन है। तो हमें ये पता है, यदि हम सेकंड पार्ट डिस्कस करें तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या है, 15, सल्फर का क्या होगा 16, क्लोरीन का क्या होगा 17। जब हम फॉस्फोरस से क्लोरीन की तरफ जा रहे हैं तो साइज क्या होगा, साइज डिक्रीज होगा, साइज डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यदि हम कंपेयर करें PH3 को और यहाँ पे क्या है, सल्फर के साथ क्या आएंगे, सल्फर की वैलेंसी क्या है, डाइवैलेंट है, ये H2S आ गया और HCl। तो हम ये देख रहे हैं फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, सल्फर की और ज्यादा है, क्लोरीन की और ज्यादा है। तो वही बात है, जब हम फॉस्फोरस से सल्फर, सल्फर से क्लोरीन की तरफ जा रहे हैं, मींस ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड द एटॉमिक साइज ऑफ एटम गोज ऑन डिक्रीजिंग, मींस फॉस्फोरस का साइज ज्यादा है सल्फर से, सल्फर का ज्यादा है क्लोरीन से। तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है फॉस्फोरस और हाइड्रोजन के बीच में, और जो सल्फर और हाइड्रोजन के बीच में, और हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में, वो सबसे ज्यादा किसमें है, HCl में। तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, तो क्या होगा, बॉन्ड की पोलरिटी ज्यादा होगी, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा और एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। सेम एक्सप्लेनेशन है। तो हम क्या देखेंगे, PH3 इज लेस एसिडिक देन H2S, H2S इज लेस एसिडिक देन HCl, क्योंकि ये हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, इन तीनों में से क्लोरीन की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, ये क्या करेगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो ये Cl पे नेगेटिव आ गया और इसने अपने प्रोटॉन को लॉस कर दिया, इस वजह से सबसे ज्यादा एसिडिक है। नेक्स्ट हम इसको कंपेयर करते हैं थर्ड को, जो लास्ट पार्ट है। इसमें हम देखते हैं कि HF से HCl, HBr, HI की तरफ जा रहे हैं, मींस हम सेम ग्रुप में मूव कर रहे हैं। HF, HCl, HBr, HI, ये एक पीरियड में नहीं है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बल्कि एक ग्रुप में है। और कौन से ग्रुप में है, ग्रुप 17 में। तो हम फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि हर स्टेप पे नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसमें
फ्लोरीन है, उसका एटॉमिक नंबर 9 है, फर्स्ट सेल में 2 है, दूसरे में 7 है। क्लोरीन है, उसका एटॉमिक नंबर 17 है, फर्स्ट में 2 है, सेकंड में 8 है, फिर 7 है। इसमें 2 सेल है, इसमें 3 सेल है, इसमें 4 सेल है, इसमें 5 सेल है। तो हम फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन की तरफ जा रहे हैं। मीन्स हम एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं। तो क्या होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये ऊपर जो सिंबल है ये इंक्रीज का है। एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा मीन्स क्या है, आउटर मोस्ट सेल है और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसका न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम होगा, मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। तो हम क्या देखते हैं, जब एटॉमिक साइज ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो हमें भी पता है HF है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 है, क्लोरीन की कितनी है 3.0, इसकी 2.8, इसकी क्या होगी 2.6। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पे सबसे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे और कम है, यहाँ पे और कम है। तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो बॉन्ड की पोलरिटी ज्यादा होनी चाहिए, तो बॉन्ड का आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए। इस वजह से ये अपने प्रोटॉन को जल्दी लॉस करेगा। हमारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, HF इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, HF हैव हाई एसिडिक स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू HCl। HCl की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए किसके कंपैरिजन में, HBr के कंपैरिजन में, और HBr की ज्यादा होनी चाहिए किसके कंपैरिजन में, HI के कंपैरिजन में। बट होता इससे उल्टा है, क्योंकि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। हम यहां पे लिखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स, डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेकंड है बॉन्ड लेंथ। सेकंड क्या है, बॉन्ड लेंथ, या हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कह सकते हैं, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किस पर डिपेंड करेगी, बॉन्ड लेंथ पे। तो हम ये देखते हैं कि जो डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ऑन मूविंग फ्रॉम HF टू HCl, HCl टू HBr, HBr टू HI, जो डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम है एज कंपेयर टू इंक्रीज इन साइज। क्योंकि फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन की तरफ जाएंगे, साइज काफी ज्यादा इंक्रीज होगा। तो उससे क्या होगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई। अब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो डिसोसिएशन एंथैल्पी चाहिए वो कम चाहिए, तो ये बॉन्ड सबसे जल्दी ब्रेक होगा, तो ये अपने प्रोटॉन को जल्दी लॉस करेगा। यही रीजन है कि HI है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, HBr से HBr की, HCl से HCl की, HF से। तो यदि हम एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखें, यहां से कंपेयर करें एसिडिक स्ट्रेंथ, तो क्या होगा, HF होना सबसे ज्यादा एसिडिक चाहिए, बट ये सबसे कम एसिडिक होता है, और HI है वो सबसे ज्यादा एसिडिक है। रीजन क्या है, इसकी लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। मीन्स हम HF की बात करें, इसका बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ कम है, HCl की और ज्यादा है, HBr की और ज्यादा है, और HI के केस में बॉन्ड लेंथ और ज्यादा है। तो क्या होगा, जितना ज्यादा बॉन्ड होगा, जितना लंबा बॉन्ड होगा, जितनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, उसको ब्रेक करने के लिए उतनी ही कम एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे हमारे पास कोई छोटी स्टिक है, सेम थिकनेस की एक लंबी स्टिक है, तो लंबी स्टिक है जिसकी लेंथ ज्यादा है उसको ब्रेक करना इजी होता है, हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा। सिमिलरली क्या है, HI की क्या है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम है, इस वजह से ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा और ये अपने प्रोटॉन को जल्दी लॉस करेगा। इस वजह से जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो HI की सबसे ज्यादा होती है और HF की काफी कम होती है। तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ है डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। फर्स्ट क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेकंड क्या है, बॉन्ड लेंथ। तो हम क्या देखेंगे, इन केस ऑफ हाइड्रो एसिड्स ऑफ ग्रुप 17, और कौन से हैं, HF, HCl, HBr और HI, on moving top to bottom
electronegativity decreases but atomic size increases. अब हम लिखेंगे but decrease in electronegativity is much less than increase in atomic size. But decrease in electronegativity is much less than increase in size. So bond dissociation enthalpy goes on decreasing on moving from HF to HI. Hence acidic strength goes on increasing. इसी वजह से क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ है, HF से HCl, HCl से HBr और HBr से HI की तरफ जा रहे हैं, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. तो हमसे यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें देखना है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम है. कार्बन के बाद नाइट्रोजन क्या आई, NH3 की एसिडिक स्ट्रेंथ कम है किससे, वाटर से, और वाटर की कम है किससे, HF से. सिमिलरली इसमें देखेंगे PH3 फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम है किससे, सल्फर से. H2S की कम है किससे, HCl से. और इसका हमने कंपैरिजन देखा है, HF की ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बट HF की सबसे कम होती है क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसकी काफी ज्यादा है. बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए जो एंथैल्पी है, जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा है. इस वजह से HF वाला बॉन्ड है वो इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होगा जितनी जल्दी HI वाला ब्रेक होता है. इस वजह से ये प्रोटॉन को जल्दी लॉस करेगा और ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड. एक क्वेश्चन और हमसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ClOH है वो एसिड है बट NaOH है वो बेस है. तो सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, ClOH इज एन एसिड बट NaOH इज ए बेस. वाई, हमें रीजन बताना है कि ऐसा क्यों है. तो हम ये देखते हैं कि ClOH में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच है, बट ये ऑक्सीजन किसके साथ अटैच है, क्लोरीन के साथ. और जो ये क्लोरीन है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है. क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा. जो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है इसको अपनी तरफ विड्रॉ करेगा क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ग्रेटर देन 1.8 है. इसकी कितनी होती है, 3.0. तो हम ये देखेंगे ये क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. अब ऑक्सीजन के पास कमी होगी तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा. इस वजह से क्या होगा, ये H पॉजिटिव है उसको जल्दी लॉस करेगा और ये प्रोटॉन को जल्दी लॉस करेगा और एसिड की तरह बिहेव करेगा. बट यदि हम NaOH की बात करें तो NaOH में क्या होता है, जो सोडियम है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है बल्कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, लेस देन 1.8 होती है. ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव. ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ नहीं करेगा जबकि क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा. अब ये इलेक्ट्रॉन्स किसके पास आ गए, इसके पास आ गए, ऑक्सीजन के पास. तो इस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया. अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, इसको नीड नहीं है अपने प्रोटॉन को लॉस करने की. इस वजह से OH वाला जो बॉन्ड है NaOH में वो ब्रेक नहीं होगा. इस वजह से ये एसिड की तरह बिहेव नहीं करता, ये बेस की तरह बिहेव करता है. तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, यदि एग्जाम में हमसे पूछा जाता है तो हम क्या लिखेंगे, इन ClOH, HClO भी कह सकते हैं, क्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव,
it withdraw electrons from oxygen strongly towards itself. ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा विड्रॉ करेगा. सो ऑक्सीजन बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. Hence the polarity of OH bond increases. So it is very easy to lose proton. Hence ClOH is acidic in nature. ये क्या है? एसिडिक इन नेचर है. हमने क्या देखा कि ClOH में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा. ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई तो ये क्या हो गया, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया. तो इस इन और H के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो गया, बॉन्ड की पोलरिटी ज्यादा हो गई, ये प्रोटॉन को जल्दी लॉस करेगा. बट यदि हम NaOH का केस देखें तो हम क्या देखेंगे, बट इन NaOH Na is electropositive. So oxygen carry negative charge. ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है. It have no need to lose its proton. So it behave as base. So NaOH behave as base. ये बेस की तरह बिहेव करेगा. इसको नीड ही नहीं है अपने इस प्रोटॉन को लॉस करने की, क्योंकि Na ने ही अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, जो ऑक्सीजन को दे दिया. ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की जो कमी थी वो पूरी हो गई. इसको नीड नहीं है ये बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लेने की. इस वजह से ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा. इस वजह से NaOH क्या है, एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगा, ये बेस की तरह बिहेव करेगा. ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है. ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको इस लेक्चर में कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज आप हमें कमेंट करें. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.